गुनाह का राज करो मेरा, सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांग कर खरीदने वाला आजम खान क्यों माफ किया कहता है? जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये शेर है मशहूर शायर मुनव्वर राणा का। नमस्कार, किस्सा सियासी है देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। किस्सा सियासी है के शो में आज जिक्र किस्सा आजम का। सत्ता से सलाखों तक आजम खान की कहानी आपको सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी ये रिहाई कितने दिनों तक रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन पर अभी भी 81 केस पेंडिंग हैं। एक दौर था जब यूपी में मुलायम सिंह की सरकार में आजम खान की तूती बोलती थी, यानी उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा आजम खान के इशारे पर ही चला करती थी। आजम खान यूपी में सीएम की कुर्सी पर तो कभी नहीं बैठे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मुलायम सिंह की सरकार में उनका असर किसी सीएम से कम भी नहीं था। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि मुलायम सिंह आजम खान की बिना रजामंदी या मशवरे के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे। यहां तक कि जो आजम खान कह देते थे होता वही था। आजम खान उसी रामपुर से सांसद रहे जहां भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना पहला चुनाव जीता था। आजम खान के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जो शायद ही किन्हीं गिनी चुनी नेताओं के नाम दर्ज होगा। आजम खान रामपुर की एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायक चुने गए। वो रामपुर से ही एक बार सांसद भी रहे। सांसद पद छोड़कर उन्होंने फिर विधानसभा चुनाव लड़ा और वो जीत गए, लेकिन बाद में आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक मामले में साल 2022 में अदालत ने सजा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई। उर्दू में तीखे तंज करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने वाले आजम खान अपने भाषणों के जरिए मुस्लिम वोटरों और अपने समर्थकों को प्रभावित करते रहे। लोग उनके भाषण को गौर से सुनते थे, हाजिर जवाबी ऐसी के सवाल करने वाले भी फिक्र में पड़ जाएं। जेल से बाहर आने पर उन्होंने अपने खास शायराना अंदाज में क्या कहा, बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर वो क्या बोले, पहले सुनिए। गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आजम खान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लंबे वक्त तक एक मुस्लिम सियासी चेहरा बने रहे, जिनके पीछे समर्थकों की भारी भीड़ थी। 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा। योगी सरकार ने आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हुए। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकले हैं। योगी सरकार में आजम खान को पहली बार 27 महीने और दूसरी बार 23 महीने जेल में रहना पड़ा है। मई 2022 में जमानत पर रिहाई के बाद आजम खान बाहर आए थे और 17 महीने ही जेल से बाहर रह सके थे। उन्हें दोबारा 2023 में जेल जाना पड़ा था। अब 23 महीने बाद रिहाई हुई है, तो सभी के मन में सवाल है कि आजम खान कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाएंगे।
कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी है, जिंदा आ गए हैं। इनकलाब! आजम खान को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते आजम की विधायकी चली गई थी। आजम खान बातों के धनी हैं। उनके पास शब्दों को तंज में पिरोने का ऐसा हुनर है कि उनके चाहने वाले सुनकर वाह वाह करने लगते हैं और जो उनके निशाने पर होते हैं उनके तंज चुभना लाजमी है। एक इंटरव्यू में आजम खान ने कहा था कि मुझे बोलने का फन आता है, जिससे मिलता हूँ अपना बना लेता हूँ। अपने जज्बाती भाषणों से आजम भले ही लोगों के बीच अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रहे हों, लेकिन कई बार उन्होंने विवादित बयान भी दिए और उन्हीं विवादित बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी और उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। यही नहीं, अपने एक भाषण में आजम खान ने औरंगजेब के दौर का हिंदुस्तान बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। हालांकि बाद में आजम खान ने ये कहा था कि उन्हें औरंगजेब से कोई हमदर्दी नहीं है। हमने नहीं चाहा था हिंदुस्तान बटे, हम जिम्मेदार नहीं थे हिंदुस्तान के बंटवारे के, हम तो चाहते थे मुत्तहिद हिंदुस्तान को। और आज भी अगर हिंदुस्तान बटा ना होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ और हिस्सा जो औरंगजेब ने जीता था, रंगून तक था हिंदुस्तान, अखंड भारत का नारा देने वालों, वो हिंदुस्तान दो जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था। गाली दो उसे जितनी चाहो, हमें उससे कोई इत्तेराज नहीं है। कोई मुगल सल्तनत को गाली दो, क्योंकि मुगल सल्तनत न तो खलीफा की सल्तनत थी न इस्लामिक हुकूमत थी, कोई हमदर्दी नहीं है हमें उससे। लेकिन औरंगजेब का हिंदुस्तान तो वापस करो। आजम का शाब्दिक अर्थ महान होता है। उन्हें महान नेता ना सही लेकिन महान वक्ता तो कहा ही जा सकता है। बयानबाजी की कला, जमीनी मुद्दों की समझ ने उन्हें यूपी की सत्ता में वो जगह दी जहां से कानून और शासन को वो अपने हिसाब से चला सकते थे। आजम खान का जन्म देश की आजादी के 1 साल बाद यानी 14 अगस्त 1948 को यूपी के रामपुर में हुआ था। 1970 के दशक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करते हुए वो यहाँ छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था तब आजम खान 19 महीने जेल में भी रहे थे। आजम खान ने पहला चुनाव 1977 में लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो 1980 में जनता दल सेकुलर के टिकट पर 8वीं विधानसभा के लिए पहली बार चुने गए। 9वीं विधानसभा में वो लोक दल और 10वीं विधानसभा में जनता दल के टिकट पर जीते। 11वीं विधानसभा का चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और 4थी बार विधानसभा पहुंचे। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तब आजम खान भी इसके संस्थापक सदस्य थे। आजम तब से इसी पार्टी के टिकट पर रामपुर से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और साल 2003 में उन्हें मुलायम सिंह की सरकार में कैबिनेट में जगह मिली। आजम खान ने रामपुर में पैदा हुए आजादी के आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जौहर के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में खूब किया। वो रामपुर के लोगों से कहते रहे कि नवाब परिवार ने अलीगढ़ आंदोलन के नेता और खिलाफत आंदोलन से जुड़े रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर से धोखा किया है। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर जौहर ट्रस्ट स्थापित किया और इसी के तहत रामपुर में 78 हेक्टेयर भूमि पर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी स्थापित की। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 18 सितंबर 2006 को किया था। इस दौरान यूपी सरकार के सभी मंत्री रामपुर में मौजूद थे। जौहर ट्रस्ट के 7 सदस्यों में से 5 उनके अपने परिवार के लोग हैं। ट्रस्ट से जुड़े बाकी लोग भी या तो आजम खान के रिश्तेदार हैं या बेहद करीबी हैं। आजम खान आजीवन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए जमीनों पर कब्जे किए।
कई किसानों ने आजम खान पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। बताया जाता है कि आजम खान का नाम यूपी सरकार के एंटी भूमाफिया के पोर्टल पर भी दर्ज रहा, यानी सरकार की नजर में वो अब भूमाफिया हैं। वहीं आजम खान इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। गुनाह तलाश करो मेरा, 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांग कर खरीदने वाला आजम खान भूमाफिया कहता है। मैं माफिया हूं। इन मुकदमों से पहले ये 2 महीने में हम पर सैकड़ों मुकदमे कायम हुए। इससे पहले मेरे खिलाफ 323 का मुकदमा नहीं है। मेरी गाड़ी से किसी के खरोच तक नहीं आई आज तक। 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने वाला 4.25 बीघा गरीब किसानों की जमीन छीन लेगा, और जब नपत होती है 2 बीघा, यूनिवर्सिटी के बाहर है 2.25 बीघा जमीन, मैं कहता हूं ढूंढ लो जहां है। आजम खान पर वक्फ की संपत्तियां कब्जाने के भी आरोप हैं। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में वो वक्फ मंत्री भी थे। रामपुर के नवाब ने यतीमों के रहने के लिए यतीम खाना बनाना चाहा था। इसके लिए जमीन वक्फ कर दी गई थी, लेकिन ये यतीम खाना नहीं बन सका। बाद में वक्फ बोर्ड ने ये जमीन स्थानीय परिवारों को किराए पर दे दी। इन परिवारों का आरोप है कि आजम खान ने पुलिस के जरिए उन्हें जबरदस्ती यहां से हटाया और उनके आशियाने तोड़ दिए। बताया जाता है कि अब इस विवादित जमीन पर आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत अधूरी खड़ी है। यही नहीं, आजम और उनके सहयोगियों पर साल 2016 में एक घर में घुसकर तोड़फोड़ और हमला करने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। आजम खान पर बकरी चोरी तक के आरोप लगे। मामला 2019 का है। आरोप है कि उन्होंने रामपुर के यतीम खाने इलाके में रहने वाले एक शख्स का घर तोड़वा दिया था और उसकी बकरियां और पशु चोरी कर ले गए थे। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक खान को 6 मामलों में दोषी ठहराया गया है। 5 रामपुर में और मुरादाबाद का एक मामला है। इन सभी मामलों में उन्हें जमानत हो चुकी है। 3 तलाक, पाकिस्तान या मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, आजम खान खुलकर बोलते रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले सुनते हैं। आज जो घृणा है, जो नफरत है इंसानों के बीच, मजहबी घृणा, जात की घृणा, वो घृणा नहीं होती, क्योंकि दोनों भाइयों के हाथ मजबूत होते, न एक हाथ दूसरे से टकराता, न दूसरे हाथ पहले से टकराता, क्योंकि वजन गलत हो, फैसला गलत था, लिहाजा नतीजा भी गलत था। मगर हम जिम्मेदार नहीं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई ईसाई पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। हम जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए, इसलिए कि हमारा वतन था और वतन है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा तो नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उनके आवास पर उमड़ पड़ा। इसी भीड़ में एक शख्स दिखाई दिया। उस शख्स को एक तरफ से खुद अखिलेश सहारा देते दिखाई दिए। ये शख्स और कोई नहीं, आजम खान थे, जिनकी मुलायम सिंह यादव से दोस्ती और वफादारी का जिक्र लखनऊ के सियासी गलियारों में खूब होता रहा। आजम खान को अलग अलग मामलों में जमानत मिल रही है, लेकिन उनके कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है। कुछ मामलों में उन्हें बरी भी किया गया है, जैसे मुरादाबाद में 17 साल पुराने एक मामले में आजम खान को बरी किया गया, तो कई मामले फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। उन पर एक साथ कई अदालतों में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान का अगला कदम क्या होगा। वो साइकिल पर ही सवार रहकर समाजवादी पार्टी में रहेंगे, या फिर हाथी की सवारी करेंगे, या फिर उनका सियासी कदम कुछ और रहने वाला है। आप देख रहे थे सियासी किस्से कहानियों से जुड़ा शो किस्सा सियासी है। आपको ये शो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।